तो क्या हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि जो सब प्रकार से सामर्थ्य से हीन है उसको भी वही लाभ मिल जाए जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था? तो भीष्म जी कहते हैं तैयारी तो भगवान की कृपा से हो रही है। तो इस प्रकार से वैदिक अग्निहोत्री तैयार हों, इस क्षेत्र में भी अच्छे विद्वानों का निर्माण हो, गौ और ब्राह्मण इनकी रक्षा से संपूर्ण धर्म की सुरक्षा होगी, संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा होगी। इसलिए गौ और ब्राह्मण इनकी सुरक्षा का भाव और इनके संरक्षण संवर्धन का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। ब्राह्मण के रक्षण से संपूर्ण मानव जाति का संरक्षण होगा, क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग की दुर्दशा का चिंतन, उसकी पीड़ा का चिंतन और उस पीड़ा का समाधान करने का चिंतन वह ब्राह्मण में ही होता है। और आप देखें, विचार करें, पुराणों को देखें, वे भाग्यहीन हैं जो पुराणों पर उंगली उठाते हैं। महाभारत में लिखा है, हम आपको क्या कहें, सुनने योग्य बात है। महाभारत में लिखा है, युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आपने, भीष्म जी से पूछ रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कि आपने बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन किया, पुंडरीक, वाजपेयी, अश्वमेध, अतिरात्र आदि बड़े बड़े यज्ञों का आपने वर्णन किया, बड़े बड़े कठोर व्रतों का वर्णन किया, और ये जो बड़े बड़े यज्ञ हैं ये तो सामर्थ्यवान लोगों के द्वारा ही संभव हैं। तो इसका मतलब तो यह है कि धर्म लाभ सामर्थ्यवान को ही होगा, सामर्थ्यहीन को धर्म लाभ नहीं होगा। तो क्या हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि जो सब प्रकार से सामर्थ्य से हीन है उसको भी वही लाभ मिल जाए जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को बड़े बड़े यज्ञ करने से मिलता था? तो भीष्म जी कहते हैं, चाहे किसी भी कुल का पैदा हुआ मनुष्य हो, किसी भी वर्ण का मनुष्य हो, सर्वथा अभाव से ग्रस्त हो, यदि वह श्रद्धा पूर्वक गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करता है, तीर्थ यात्रा करता है, तो उसे अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वह धर्मलाभ उस गरीब व्यक्ति को भी प्राप्त हो। पूरा प्रकरण पढ़ने योग्य है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। हर मनुष्य को हमारे यहाँ कल्याण की पूरी जिम्मेवारी शास्त्र ले रहा है, पर उसी की जिम्मेवारी ले रहा है जिसका जीवन शास्त्रानुकूल है, मनमाना आचरण नहीं करता है। जो जिस व्यक्ति का धर्म है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, उसके अनुरूप यदि वह आचरण करता है तो कोई सामर्थ्य उसकी न हो, वह अपने स्वधर्म का पालन करते करते परम कल्याण को प्राप्त करेगा। ये हमारे शास्त्रों का उद्घोष है। सबके कल्याण की गारंटी है। तो दास के कहने का प्रयोजन क्या है? दास के कहने का प्रयोजन ये है कि अब ये इतिहास पुराण ब्रह्मर्षियों के द्वारा ही प्रणीत हैं, पर प्रत्येक मनुष्य के, समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के कल्याण का चिंतन उसमें है। ये व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए भैया हम लोगों को इसका बहुत आदर करना चाहिए।